बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल और सादा तरीके से पकौड़े। रमज़ान में ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक है। ऊपर से ये क्रिस्पी हैं, अंदर से ये देखें बिल्कुल नरम मुलायम से। सबसे पहले मैंने 3 अदद आलू लेके धो के अच्छे तरह से मैंने इन्हें काट लिया है। उसके बाद है मेरे पास पालक। तकरीबन ये 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं। मैंने इसे धो के अच्छे तरीके से काट के इस तरह मैंने इसको शॉपर में डाल के बंद करके मैंने इसे फ्रीज कर दिया है। ये देखें बिल्कुल इसका कलर भी वैसे ही है जिस तरह पहले था इसका। उसके बाद मेरे पास है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया को भी इसी तरह मैंने काट के धो के अच्छे से मैंने इन्हें फ्रीज कर लिया है। इस तरह टाइम की भी बचत होती है और जल्दी से काम भी हो जाता है। अफ्तारी के टाइम वैसे भी बहुत कम टाइम होता है। ये देखें, सॉरी ये पहले वाला धनिया था और ये है पालक। ये देखें बिल्कुल फ्रेश इस तरह से। ये मेरे पास प्याज एक बड़े साइज का, इसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा काट लिया। मोटे ही काटना है, इसका जायका बहुत अच्छे से आएगा पकौड़े में। यहाँ पे मैंने एक साफ बाउल ले लिया है। सबसे पहले इसमें आलू शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह। आलू डालने के बाद इसमें प्याज डालने के बाद हरा धनिया, ये तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। उसके बाद है मेरे पास पालक, ये भी 4 से 5 खाने के चम्मच। हरी मिर्च 3 से 4 अदद काट के डाल दिए मैंने। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच खुश्क धनिया, ½ टी स्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च। अभी हम इसमें ऐड करेंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर। अभी हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून। थोड़ा सा मैंने ऊपर डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम डालना चाहते हैं तो आप कम डाल सकते हैं। 1 चुटकी हल्दी, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा। उसके बाद है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल का ये फ़ायदा होगा कि ये हमारे पकौड़े बहुत ही अच्छे तरीके से फूलेंगे। 1 खाने का चम्मच। अभी हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हम नहीं डालेंगे, पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि प्याज में भी पानी होता है, आलू ये सारी सब्जियों में पानी होता है, हरे धनिया में भी। तो हम मिक्स करने के बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे, नहीं तो हम इसको ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। ये मेरे पास मिक्स पकौड़ा, इससे इतने ज़बरदस्त पकौड़े बनते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ मिक्स पकौड़ा। तकरीबन ½ कप के लगभग इसमें मैंने डाल लिया है और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा और इसमें शामिल कर लेंगे, नहीं तो हम पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकौड़ों का मेज़ा रेडी कर लेंगे। जी मेज़ा हमारा अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अभी हम साथ ही कुकिंग ऑयल रख लेते हैं गर्म करने के लिए। जी यहाँ पे हमने एक साफ पैन ले लिया। अभी हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम कर लेंगे कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें एक एक करके पकौड़े डाल देंगे। पकौड़े डालते ही आप लोगों ने इसमें कोई भी चीज़ हिलानी नहीं है, चम्मच हो गई कुछ भी इसमें हिलाना नहीं है, नहीं तो ये पकौड़े ख़राब हो सकते हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद हम इसकी तह चेंज करेंगे। छोटे बड़े जिस तरह आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तकरीबन हम ये फुल फ्लेम पे नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये हम अभी पकौड़ों की साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखें कितना प्यारा इसका गोल्डन कलर आया है। इसी तरह करके हम सारे इस तरह से बिल्कुल भी इस तरह से टूटते नहीं हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकौड़ों को छेड़ना नहीं चाहिए ऑयल में। इस तरह हम सारे तय चेंज कर लिए और हल्के हल्के हम इस तरह से दबाएंगे ताकि हमारे पकौड़े अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। इस तरह से चेंज करने के बाद, इसकी तह चेंज करने के बाद हम इस तरह इसको हल्के हल्के से दबा लेंगे ताकि अंदर से अच्छी तरह हमारे पकौड़े फ्राई हो जाएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। पकौड़े हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं। इस तरह से जो इजाफी हमारा
पकौड़ों में ऑयल है वो अच्छे से निकल जाए इस तरह से। यहाँ पे हम एक साफ बर्तन ले लेंगे। अभी हम इसमें बिल्कुल पहले स्टेप की तरह हम इस तरह पकौड़ों को डाल लेंगे। छोटा बड़ा साइज जिस तरह आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। दो मिनट तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इनकी तह चेंज करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अभी हम पकौड़ों की साइड चेंज कर लेंगे इस तरह से। आंच हम बिल्कुल मीडियम रखेंगे क्योंकि पकौड़े ज़्यादा तेज़ आंच करने से मज़े के नहीं बनते, जल जाते हैं और जायका उनका बिल्कुल भी नहीं आता। इस तरह से तह चेंज करने के बाद इस तरह बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको दबा लेंगे ताकि ये अंदर से बहुत अच्छे से हमारे पकौड़े फ्राई हो। 2 मिनट तक हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन ये हमारे पकौड़े फ्राई होने वाले हैं। इस तरह हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से पकौड़े फ्राई हो जाएं और बहुत ही जायकेदार बने। इस तरह से जी पकौड़े हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा इसका कलर डार्क करना चाहते हैं तो कर ले, नहीं तो ज़्यादा डार्क कलर हो जाए तो मज़ा नहीं देंगे, उसमें थोड़ा सा कड़वापन आ जाएगा। इस तरह से कुकिंग ऑयल हम इजाफी सारा निकाल लेंगे। ये देखें कितने परफेक्ट पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अभी हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आई है। ये देखें कितने ज़बरदस्त पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत कम टाइम में ये बनने वाले हैं। अफ्तारी में टाइम थोड़ा रह जाए तो ये बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।